पुंछ। कल जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा धारा 370 और 35A को बहाल करने को लेकर प्रस्ताव पारित किए जाने के विरोध में जहां भारतीय जनता पार्टी विधायकों द्वारा विधानसभा में हंगामा किया जा रहा है, वहीं आज पुंछ में भी भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुनील गुप्ता की अगुवाई में मुख्य बाजार में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जिंदा है, धारा 370 और 35A दोबारा बहाल नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा। J&K गवर्नमेंट, उमर अब्दुल्ला, चौधरी सुलिंदर, जो जम्मू हित की बात करेगा वो कश्मीर में राज करेगा, की बात करेगा वो कश्मीर में राज करेगा, J&K की बात करेगा वो कश्मीर में राज करेगा, जो जम्मू की बात करेगा जम्मू की बात करेगा वो कश्मीर में राज करेगा। 5 अगस्त जिंदाबाद, 5 अगस्त जिंदाबाद, नेशन कॉन्फ्रेंस, नेशन कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सुरिंदर चौधरी, सुरिंदर चौधरी, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नेशन कॉन्फ्रेंस, नेशन कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस, मोदी जी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। इस तरह से एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल कल जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर लाया गया और बिना डिस्कशन के उसको बिना मूव किए उसको पास किया गया। मैं समझता हूं कि पहले तो जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है इसको यह अथॉरिटी नहीं है जिस बिल को पार्लियामेंट के दोनों हिस्सों ने पास किया हुआ है, और जो सुप्रीम कोर्ट है जिसने उसके ऊपर मोहर लगा दी है, क्योंकि 370 और 35A दफन हो चुका है। दफन हुई हुई चीजें कभी भी वापस नहीं आती हैं, इसलिए हम इसका विरोध करने के लिए आज यहाँ पर सड़कों के ऊपर उतरे हैं। और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2014 के बाद अमन और चैन और शांति यहाँ पर आया, और 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर हालात सुधरे हैं। एक भी दिन हड़ताल नहीं हुई, एक दिन भी पत्थरबाजी नहीं हुई, एक भी दिन बंद नहीं हुआ। जब जम्मू कश्मीर के हालात यहाँ पर खराब थे तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे जो लोगों को छोड़कर इंग्लैंड में भाग गए थे। और मैं समझता हूँ कि 2014 से पहले जो 40,000 लोगों का जिस बेगुनाही से उनको शहीद किया गया, उनका कत्ल किया गया, उसके लिए जिम्मेवार कोई है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू के लोगों के साथ बिटरे किया, और जम्मू के लोग कभी भी सुरेंद्र चौधरी को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए जम्मू के हित के खिलाफ काम किया है। इसलिए आज हमने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। और मैं समझता हूँ कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिंदा है, हम ऐसे किसी भी कानून को यहाँ पर लागू नहीं होने देंगे जो अमन और चैन के खिलाफ हो। दिन से देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ, कल J&K असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया गया है जो रेजोल्यूशन भारत के खिलाफ है और जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर के आईन, जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ है। पहली बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को, उमर अब्दुल्ला सरकार को ऐसा कोई अख्तियार ही नहीं है कि वो ऐसी रेजोल्यूशन वहां पर पास करें, क्योंकि देश की सबसे बड़ी जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसने इस चीज को दफन किया है। और दफन करने से पहले देश की पार्लियामेंट के दोनों हाउसों से इस बिल को पास किया गया है। फिर 370 और 35A को हटाकर जम्मू कश्मीर में एक अमन, भाईचारा और एक डेवलपमेंट का दौर शुरू किया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ जो डेवलपमेंट के वादे किए थे वो नहीं कर पाए, पूरे न वो कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ऐसा किया और करके उसको साइड हो गया। उनको पता है कि ये होने वाला नहीं था। उसके बाद मैं आपके माध्यम से देश की आवाम को और ऐसे देशद्रोहियों को ये बताना चाहता हूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हिंदुस्तान के अंदर जिंदा है, तब तक ऐसे देशद्रोही कानून या ऐसी कानून जो जम्मू कश्मीर के हित के लिए, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए खिलाफ हूं, कोई भी ऐसा कानून यहां पर लागू नहीं होने देंगे। शुक्रिया, जय हिंद।
आज भारतीय जनता पार्टी पुंछ की इकाई ने जो है यहाँ पर कल जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि असेंबली जो एक संविधान का, जिसको हम मंदिर भी कह सकते हैं, कि जहाँ पर कोई भी जो है लॉ जो है वो पास किया जा सकता है, वहाँ पर किस तरीके से जो है कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल जो है वो वहाँ पर पास करने का जो प्रयास किया, जिसमें जो है आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो 28 शूरवीर, भारतीय जनता पार्टी के जो 28 योद्धा जो है वो जो अंदर बैठे थे, उन्होंने उसका पूरा विरोध किया। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों को पिछले 70 सालों में जो गुमराह किया है, अब भी वो जो है वो लोगों को इसी प्रकार से गुमराह कर रही है, क्योंकि जो बिल पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और एक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है 5 अगस्त 2019 को जो है वो खत्म किया था। हम सब जानते हैं, फारूक अब्दुल्ला उस वक्त भी कहते थे कि जहां पर मोदी साहब की हुकूमत 100 साल भी अगर रहेगी तो जो है धारा 370 खत्म नहीं हो सकती। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात फारूक अब्दुल्ला साहब को कह देना चाहता हूं कि आपकी 100 पीढ़ियां भी अगर यहाँ पर आके धारा 370 को लागू करने का काम करें तो वो जो है हमारी सरकार, हमारे लोग, जम्मू का जो है राष्ट्रीय हित समाज, वो जो है उसको लागू नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। इसलिए एक चीज मैं कह सकता हूं कि राष्ट्र विरोधी ताकतों का जो फिर से जम्मू कश्मीर में चेन नेशनल कॉन्फ्रेंस करना चाहती है, जिस प्रकार से वो जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद को जो है फिर से पैदा करने का काम करना चाहती है, वो हम नहीं होने देंगे। क्योंकि आतंकवाद का सफाया आपने देखा होगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में एक नया विकास, जम्मू कश्मीर के लोगों का विकास, जम्मू कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग, कश्मीर के अंदर जो टारगेट किलिंग होती थी, जहाँ रोज बाजार बंद रहता था, आज जो है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए मैं निंदा करता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस बिल की। हम सोच रहे थे कि पार्लियामेंट का पहला सेशन है, इनके मैनिफेस्टो में जो चीजें हैं कि आप लोगों को 12 मुफ्त सिलेंडर देंगे, आप लोगों को राशन डबल करेंगे, आप महिलाओं की पेंशन को जो है 5-5 हजार रुपए करेंगे, आप 1 लाख जो है नौजवानों की नौकरियों की बात करेंगे। बजाय उसके इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जो है इस बिल को कल ले आए कि जिसका इसी के ऊपर जो है हंगामा किया जाए और लोगों के जो मुद्दे हैं वो वहां पर रह जाए। मैं कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब को कि आप लोगों की बात करें। अगर आप देश विरोध के हक में कोई बिल लाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रवादी योद्धा उसको कभी पास नहीं होने देगा।